हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी हाफ बाजू जैकेट बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जैकेट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। ये लार्ज साइज़ की जैकेट है। एक्सेल साइज़ वालों को भी ये आराम से आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमने ये जो डिज़ाइन बनाया है ये बहुत ही स्ट्रेचेबल है। आप देख सकते हो, बहुत इसमें स्ट्रेचेबल होता है। तो ये लार्ज और एक्सेल दोनों को आराम से आ जाएगी। डबल एक्सेल साइज़ के लिए बनाना हो तो उसके लिए मैंने इस आगे वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप इस जैकेट को बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इस जैकेट को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जैकेट को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई सिंगल धागे वाली ऊन ली है और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। तो ऊन आप अपने हिसाब से ले लीजिए और सिलाई हमेशा ऊन के अनुसार ही यूज होती है। तो इस जैकेट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 109 फंदे। फंदे मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं। आप नॉर्मल या डिजाइनर जैसे चाहो वैसे फंदे डाल सकती हैं। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनते हुए मैंने ये 18 सिलाइयों का इसमें बॉर्डर बनाया है। उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पर ये डिजाइन बनाया है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 7 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजाइन बने हुए हैं। 15 सत्ते 105 और 4 फंदे एक्स्ट्रा, तो टोटल 109 फंदे में हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से एडजस्ट हो गया। और जैसे मान लिया हमारे 2-4 फंदे एक्स्ट्रा और भी बचे होते हैं तो उनको हम दोनों साइड पर उल्टा बुनकर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इससे बड़ा साइज़ बना रही हैं तो आप उसमें 7 फंदे और एक्स्ट्रा कर लीजिए, तो आपके ये 16 डिज़ाइन बन जाएंगे। और वैसे भी ये डिज़ाइन बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है, काफ़ी खुलता है। एक ही डिज़ाइन अगर इसमें और ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो डबल एक्सेल साइज़ तक आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने जो बॉर्डर बनाया है और ये डिज़ाइन बनाया है, ये मैं आपको थोड़े से फंदे में बनाना बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 18 फंदे डाले हैं, 7 दूनी 14 और उसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, चाहे नॉर्मल डालिए या डिजाइनर, बस थोड़े से लूज डाल लीजिए ताकि ये जो किनारी है ना ये ज़्यादा खिंची हुई ना बने। अब जो बॉर्डर बनाया है वो इस तरह से धागा अपनी तरफ करके दोनों तरफ से मैंने सिलाइयों को उल्टा बुना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अगर कोई और बॉर्डर भी बनाना चाहो तो बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर उल्टी उल्टी लाइनों का ही बॉर्डर बनाया है। बटन पट्टी भी हमारी फिर जैसे उल्टे फंदों की है, तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी आई है। तो इस तरह से देखिए, हमने जैसे सीधी साइड से सिलाई को उल्टा बुना है, ठीक ऐसे ही हमें उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनना है। ऐसे करके 18 सिलाइयाँ बुनेंगे तो हमारी 9 लाइनें आ जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा और बड़ा बॉर्डर करना चाहो तो कुछ सिलाइयाँ और बना सकती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 सिलाइयाँ बुनी है। एक सिलाई आपको बना के दिखाई, दूसरी सिलाई मैंने उल्टी साइड से बुन ली है। तो देखिए 2 सिलाइयों में ये 1 लाइन आई है। 18 सिलाइयों में इस तरह की 9 लाइनें आ जाएंगी। अब ये जो डिज़ाइन है ये सीधी साइड से शुरू होगा और 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो डिजाइन की पहली सिलाई और हमारी सीधी साइड पर बॉर्डर के बाद देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से हम डिजाइन को शुरू करेंगे। एज स्टिच के बाद 1 और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। ये जो हमारा 7 फंदे का डिजाइन है, 2 उल्टे 5 सीधे, इसी को बार बार रिपीट करना है। 1 और ये 2 उल्टे, धागा पीछे, 1 2 3 4 और ये 5। यही डिजाइन जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो फिर लास्ट में आपके बच जाएंगे 3 फंदे। इनको आप उल्टा बुन लीजिए। तो डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हुई। दूसरी सिलाई आएगी उल्टी साइड से। उल्टी साइड पर ध्यान दीजिए, पहला फंदा एज स्टिच। अब जो फंदे इधर उल्टे बनाए वो इधर सीधे, जो इधर सीधे बनाए वो इधर उल्टे, तो धागे को पीछे करेंगे एज स्टिच के बाद, और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 5 उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारा 7 फंदे का डिजाइन है। इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। धागा पीछे, 1 और ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1
2 3 4 और ये 5 उल्टे। यही 7-7 फंदे का आपका डिज़ाइन बार बार बनता जाएगा और लास्ट में आपके बचेंगे 3 फंदे। 2 फंदों को आप सीधा बनाइए और एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। यहाँ पर फंदे ज़्यादा होंगे और यहाँ पर मैंने 18 फंदों में बता रही हूँ, बस ये तरीका आपका सेम है। अब तीसरी सिलाई सीधी साइड पर देखिए, 1 2 और ये 3 फंदे आपके उल्टे एज स्टिच के बाद 2 आएंगे तो टोटल हमारे 3 हो जाते हैं। धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदों को थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, जो हमने घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। ये हमारा 7 फंदे का डिज़ाइन बन गया। इसी को हमें बार बार रिपीट करते जाना है। तो ये देखिएगा, धागा अपनी तरफ करके 1 और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब जो 5 सीधे हैं 2 में थोड़ा लूज करके और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा। यहाँ जो फंदा कम हुआ वो जाली से बढ़ गया। धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। यहाँ जाली आ गई, यहाँ घट गया। यही 7-7 फंदे का डिज़ाइन बार बार बनाइए। लास्ट के 3 फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे। तो 3 सिलाइयाँ डिज़ाइन की कंप्लीट हुई। चौथी सिलाई उल्टी साइड पर, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा आपको बनाना है। यहाँ आपको फंदे देखने भी नहीं पड़ेंगे, सीधे उल्टे अपने आप ही दिखने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, एज स्टिच, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 5 उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा पीछे, 1 और ये 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 और ये 5 उल्टे। धागे को पीछे की तरफ कर लेंगे और 2 फंदे सीधे और एज स्टिच को हम उल्टा बनाएंगे। अब ये जो 4 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन बना, बेहद आसान डिज़ाइन है। इसी को आपने बार बार रिपीट करना है। डिज़ाइन बनाने में दिक्कत आए थोड़ा सा पीछे कीजिए और दोबारा इसके ऊपर बना लीजिएगा। ऐसे ही 4-4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए इसकी जो लेंथ है वो हम आर्म होल तक तैयार करेंगे। लेंथ किसी को कम बनानी होती है, किसी को ज़्यादा बनानी होती है, किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी को शॉर्ट पहनना होता है, किसी को लॉन्ग पहनना होता है। आगे का तरीका बिल्कुल सेम होता है। ये जो लेंथ होती है ये हमारी सबकी कम ज़्यादा हो सकती है। तो मैंने जो लेंथ बनाई है वो यहाँ से लेकर और आर्म होल तक की 17 इंच से 1 आध पॉइंट ऊपर है, कम नहीं है। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो बॉर्डर के बाद मैंने ये 39 डिज़ाइन कंप्लीट किए हैं। लगभग 17.5 इंच के करीब ये हमारी लेंथ पड़ती है। और नाप जब आप लोगे तो इसको ऐसे खींच के और सीधा करके बनाइएगा, क्योंकि डिज़ाइन हमारा स्ट्रेचेबल होने के कारण पार्ट हमारा बनाते टाइम सिकुड़ जाता है, लेकिन जब पहनेंगे तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि डिज़ाइन में स्ट्रेचेबल बहुत ज़्यादा है इसमें। तो थोड़ा ऐसे फैला के और तब आप नाप लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने पूरे 39 यानी 39 डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए हैं। अब 40वें डिज़ाइन पर इसमें हम आर्म होल की घटाई करेंगे। लेंथ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कम या ज़्यादा जितनी बनानी हो उतनी बना लीजिए। घटाई हमारी बिल्कुल सेम होगी। अब देखिए, जो हम घटाई करेंगे 40वें डिज़ाइन की पहली सिलाई पर, यहाँ से हम 6 फंदों की घटाई करेंगे। देखिए, 2 का 1 करेंगे, फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे और सिलाई पर लाएंगे। फिर से 2 का 1, 2 फंदों की घटाई होगी। ये देखिए, 3 4 और ये 5। फिर से हम सिलाई पर फंदा ले आएंगे और 2 का 1 करेंगे, 6 फंदों की हमारी यहाँ पर घटाई हो गई है। अब ये 1 फंदा हमारा डिज़ाइन में सीधा बच रहा है, इसको हम सीधा ही बुन लेंगे, अभी उल्टा नहीं बुनेंगे। नेक्स्ट बार की घटाई में ये आ जाएगा। आगे हमारे 2 उल्टे 5 सीधे, 2 उल्टे 5 सीधे, ऐसे करके हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर इस साइड से हमें उल्टी तरफ से 6 फंदों की घटाई करनी है सेम तरीके से, और उल्टी साइड से हमें उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमने इसमें 6-6 फंदे की घटाई कर ली है। अब हम यहाँ 4 फंदे की घटाई करेंगे। घटाई करते टाइम आप ये ध्यान में रखें कि ये जो आप 2 का 1 करो, इसे आप लूज रखिएगा और फिर सिलाई पर लाइएगा और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिएगा, तभी आपकी आर्म होल की शेप अच्छी बनेगी। देखिए 2 हो गए, 3 और ये 4, यहाँ से 4 फंदे की घटाई कर दी। अब देखिए इसमें ये डिज़ाइन हमारा काफ़ी आसान है, इसमें हमारी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब ये वाला जो डिज़ाइन है ये हमारा आधा डिज़ाइन बनेगा यहाँ पर। तो आधा डिज़ाइन बनाने के लिए इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे, इधर वाले को भी सीधा बुनेंगे, क्योंकि 4 ही बच गए थे ना 5 में से, तो 2 को हमने सीधा बना लिया। अब धागा अपनी तरफ करके इसको हम पलट देंगे और बैक लूप से 2 का 1 बना देंगे। तो देखिए यहाँ जाली आ गई, यहाँ 2 का 1 हो गया, तो हमारा आधा डिज़ाइन बन गया। फिर हम यहाँ तक अपनी सिलाई को डिज़ाइन के अनुसार कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी साइड से हम 4 फंदे की घटाई करेंगे और उल्टी साइड की सिलाई को पूरा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमारी 6 और 4 यानी 10 फंदे इधर से कम हो गए, 10 फंदे इधर से कम हो गए। अब हम यहाँ 2 फंदों की घटाई करेंगे। घटाई बिल्कुल सेम तरीके से ही होगी। 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखिए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर हमारे ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको हम सीधा ही बुन लेंगे और फिर ये 2 उल्टे हैं, आगे 5 सीधे, ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को बना दीजिए। और उल्टी साइड से भी यहाँ 2 फंदे की घटाई करके फिर उल्टी साइड पर सीधा और उल्टे पर उल्टा करते हुए सिलाई को बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारी 6, 4, 10 और 2, 12 फंदे की घटाई हो गई है। अगर आप बना रहे हो मीडियम और लार्ज साइज के लिए, ओनली मीडियम लार्ज के लिए, तो आप 12 फंदे की घटाई कर लीजिए। अगर आप लार्ज और एक्सेल दोनों को आए तो 13 फंदे की घटाई कर लीजिए। डबल एक्सेल के लिए भी आप 13 फंदों की घटाई कर लीजिए। तो ये जो साइज़ है ये एक्सेल साइज़ को आराम से आ जाएगा। तो इसे में हम 1 फंदे की घटाई और करेंगे ताकि हमारी जो ये आर्म होल है ये थोड़ी सी डीप जाए। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना, देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन था 5 फंदे का, इसमें से ये एक तो ये हो गया, 2 का 1 करके उल्टा बन गया। अब ये 1 सीधा बचा, इसको भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। अब ये 2 फंदे हमारे दोनों तरफ से उल्टे बुने जाएंगे। आगे हमारा ये 2 उल्टे 5 सीधे हैं, ये हमारे उल्टी तरफ से सीधे हैं, ये उल्टे, ये तो सेम ऐसे ही चलेंगे जैसे चल रहे, बट ये जो 2 हमारे बच गए ना, इनको दोनों तरफ से हम उल्टा बुनेंगे। घटाई यहाँ की कंप्लीट हो गई। अब डिजाइन को बुनते हुए जाएंगे, फिर उल्टी साइड से हम यहाँ से वही 1 फंदे की घटाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे वही 2 फंदे होंगे, तो ये 2 हमारे दोनों तरफ से उल्टे हो जाएंगे, बाकी का डिजाइन इक्वल रहेगा। फिर हमें इसकी लेंथ बनानी है शोल्डर तक। तो ये जो हमारी राउंड जा रही है, इस राउंड को लेके हमारी जो शोल्डर तक की लेंथ बनेगी वो लगभग 9.5 इंच के करीब बनेगी। तो अब मैं यहाँ से बुन के यहाँ की 1 घटाई करके 1 फंदे की, फिर सिलाई को उल्टी साइड से बुनूंगी, उसके बाद इसकी लेंथ पूरी करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल की लेंथ मैंने शोल्डर तक कंप्लीट कर ली है। ये जो इसकी लेंथ बनी है ये लगभग राउंड में 9.5 इंच तैयार हो गई है। इसका जो हमें नाप लेना है वो इस तरह से करके ये राउंड में 9.5 इंच होनी चाहिए। ये देख लीजिए, आपको नाप ले लेना है इस तरीके से, ऐसे नाप लीजिए, ये देखिएगा ऐसे राउंड में नाप लीजिए और फिर आप इसको ऐसे ले लीजिएगा। ये देखिएगा ये आपकी 9.5 इंच तैयार हो गई है। अगर 1 पॉइंट आपकी कम है या 1-2 पॉइंट आपकी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। कई बार हम अपना जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको इक्वल करने के लिए हम 1-2 सिलाइयाँ कम ज़्यादा भी कर लेते हैं। और अगर मैं आपको ये डिज़ाइन गिन के बताऊं तो देखिए यहाँ पर मैंने ये मार्कर लगा दिया था 39 यानी 39 डिज़ाइन बना के 40वें डिज़ाइन की पहली सिलाई पर मैंने आर्म होल की कटिंग शुरू की। तो यहाँ तक हमारे 39 डिज़ाइन है। इस 39 के बाद हमारे 17 डिज़ाइन कंप्लीट हुए हैं। 17 से 18 डिज़ाइन आप बना लीजिए। आर्म होल जहाँ से शुरू करो उसके ऊपर आपकी ये लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। मैंने 17 डिज़ाइन इसके बाद बनाए हैं। 39 नीचे हैं, 17 डिज़ाइन ऊपर हैं। तो बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है ये देखिएगा। इसमें हम जो कंधे के फंदे रखेंगे वो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
26 फंदे हम इसके कंधे के रखेंगे। 17 डिजाइन बना के 18वें डिजाइन की ये पहली सिलाई है, जिस पर हमने यहाँ पर 26 फंदों को तो बना लिया है। उसके बाद हमने इधर 26 फंदे काउंट करके एक मार्कर लगा दिया है। एक बार आप पूरा समझ लीजिए, जो हमने टोटल फंदे लिए वो लिए थे 109। 109 में से जब हमने घटाई की तो 13 फंदे इधर घटाई में आ गए और 13 इधर, 26 फंदे हमारे घटाई में आ गए। 109 में से जब हम 26 फंदों को लेस करते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं 83 यानी 83 फंदे। अब यहाँ हमने 83 फंदों में 26 फंदे शोल्डर के ये और 26 फंदे शोल्डर के ये, तो बीच में बचते हैं 31 फंदे। तो ये 26 मैंने बना लिए हैं। उसके बाद इधर से 26 गिन के यहाँ मार्कर लगा दिया है, और जो बीच के 31 फंदे बच गए ये हमारे बैक गले की जो पट्टी इस पर अटैच होगी वो है। तो आप इन 31 फंदों को बंद कीजिए। तो देखिए 2 फंदे का आप लूज एक करिए और एक करके इस फंदे को आप लूज छोड़ दीजिए। अगर आपने टाइट रखा तो पूरे गले की शेप खराब हो जाएगी। 2 का 1 करके फंदे को लूज छोड़ा, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 किया, फिर से फंदे को लूज छोड़ा, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 किया। तो हमने यहाँ पर 31 फंदों को बंद करना है। जब यहाँ तक आपके फंदे बंद हो जाएंगे तब एक बचेगा, यहाँ पर मार्कर हटा के इधर वाले में से 1 लेकर 2 का 1 कर देना। तो फिर 1 ये और 25 आगे के, उन 26 फंदों को आप बुन लेना। तो ये बैक पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बैक पार्ट कंप्लीट। अब इसको तो हम रख लेते हैं। अब हमें इसके फ्रंट वाले पार्ट बुनने हैं। तो फ्रंट पार्ट बनाने के लिए देखिए बैक पार्ट में है 109 फंदे। जब हम फ्रंट के लेफ़्ट और राइट पार्ट को बनाएंगे तो बैक पार्ट में जितने फंदे हैं उसका हम आधा आधा करेंगे। यानी 109 का जब आधा करते हैं तो 54 यानी 54 फंदे एक साइड के और 55 फंदे एक साइड के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 55 और 55 इस तरीके से लेंगे। फिर हमें बनानी है बटन पट्टी। बटन पट्टी बनाएंगे हम 11 से 12 फंदे की। तो मैं 11 फंदे की बनाऊंगी, तब भी हमें 6 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। अगर 12 फंदे की बनाएंगे तब भी हमें 6 फंदे ही एक्स्ट्रा लेने हैं। अगर 10 फंदे की बटन पट्टी बनेगी तो हमें 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो मैं बनाऊंगी 11 फंदे की बटन पट्टी। तो हमें फंदे लेने हैं 55 फंदे तो हो गए बैक पार्ट के हिसाब से एक पार्ट के, और 55 एक पार्ट के। 6 उसमें बटन पट्टी के प्लस करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 61, यानी 61 एक पार्ट के और 61 दूसरे पार्ट के। तो ये देखिए, ये इसके दोनों पार्ट हमारे हैं, लेफ़्ट और राइट। तो ये दोनों पार्ट देखिए मैंने इस तरह से यहाँ तक के बुने हैं जहाँ पर हमें पॉकेट में हाथ डालने के लिए बॉर्डर बुनना है। तो अब मैं आपको इसमें डिजाइन एडजस्ट करना बताती हूँ। ये देखिए 61 यानी 61 फंदे हमने इस पार्ट में लिए, 61 फंदे इस पार्ट में लिए। डिजाइन मैं आपको बैक पार्ट में बनाना बता चुकी हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर एडजस्ट करना बताती हूँ। ये देखिएगा दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा, एक पार्ट में हम डिजाइन यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और बटन पट्टी हमारी लास्ट में आएगी। एक पार्ट में हम पहले बटन पट्टी बनाएंगे, फिर हमारा डिजाइन बनता जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम अपना ये वाला पार्ट लेंगे। लेफ़्ट राइट किसी भी साइड का आप बुन लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है इसका राइट साइड का पार्ट और ये है इसका लेफ़्ट साइड का पार्ट। तो राइट साइड के पार्ट में पहले आपको 11 फंदे बटन पट्टी के बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर वही हमने 18 सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाया है जैसे हमने ये बैक पार्ट में बुना था। उसके बाद हमारी यहाँ पर ये उल्टी उल्टी लाइनें हैं, उल्टी उल्टी लाइनों का मैंने बॉर्डर बनाया है। 11 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 5 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 5 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 सीधे। लास्ट में बच गए हमारे 3 फंदे, तीनों को हमने उल्टा बुन लिया। फिर उल्टी साइड पर आए, पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद 2 सीधे, 5 उल्टे, 2 सीधे, 5 उल्टे। ऐसे करके हमारा ये डिज़ाइन एडजस्ट हो गया। सीधी साइड पर आए तो 2 का 1, फिर आगे से फंदा करके धागा और फंदे को सीधा बुना तो जाली, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 किया तो जाली और 2 का 1 इकट्ठा हो जाता है। ये डिज़ाइन मैं आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ। तो ऐसे इसमें हो जाएगा राइट पार्ट में। जब आओगे आप लेफ़्ट साइड के पार्ट में तो आपने इस हिसाब से देख लीजिएगा कि कितने कितने फंदे आए। 3 फंदे बनाइए उल्टे, 5 सीधे, 2 उल्टे, 5 सीधे। ऐसे करते हुए आप आओगे तो यहाँ पर आपके 5 सीधे बुनने के बाद 11 फंदे बटन पट्टी के उल्टे आ जाएंगे।
मैंने इसके लेफ़्ट साइड के पार्ट में बटन होल बनाए हैं। ये देखिएगा, एक बटन होल मैंने यहाँ पर ये लगभग 16-17 सिलाइयाँ बुन के बनाया। फिर अपना गैप अपने हिसाब से रखना है। जाली डाल के ही मैंने इसमें बटन होल बनाया है, ज़्यादा कोई वो नहीं किया है। 2 बार सिलाई पर धागा लपेट के और फिर हमने ये जाली डाल के बटन होल किया है। बाकी मैं आगे आपको बता भी दूँगी। अब हमें इसमें पॉकेट के लिए बॉर्डर बुनना है। पॉकेट की जितनी आपको लेंथ बनानी हो उस हिसाब से आप इस डिज़ाइन को बनाइए। मैंने इसकी जो लेंथ बनाई है वो ये देखिए, बॉर्डर से लेकर और यहाँ तक ये 8 इंच बना है। और जो मैंने इस बॉर्डर के बाद डिज़ाइन बनाए हैं वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिज़ाइन मैंने ये बनाए हैं बॉर्डर के बाद। और अब हम यहाँ पर पॉकेट के लिए बॉर्डर बनाएंगे। इसमें हम फ्रंट पॉकेट बनाने जा रहे हैं। तो जो आपको बॉर्डर बनाना है, जितने भी ये लेंथ करनी हो, जैसे 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेना। जो नेक्स्ट डिज़ाइन आपका बनेगा उसकी पहली सिलाई पर आप बॉर्डर के लिए फंदे उल्टे बुनना। इससे इसका हिसाब डिज़ाइन को एडजस्ट करने का सीधा रहेगा। तो जो हम पॉकेट बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ पर 30 फंदे बॉर्डर के उल्टे रखेंगे। तो 30 फंदों में हमारा देखिए 2 ये वाले और 2 ये वाले, ठीक है। और फिर हमारा 1 2 3 4 5 चौका 20 तो ये हो गए, 2 4 6 8 10, इतना हमारा पार्ट इसका उल्टा बुना जाएगा। तो ये आप ये डिज़ाइन वाले फंदे बुने जाएंगे। देखिए कैसे है। पहला फंदा आपका ये एज स्टिच हो गया, 1 2 और ये 3 हमने स्टार्टिंग के उल्टे किए, धागा पीछे, 1 2 3 4 और ये 5 उल्टे, धागा पीछे, 1 और ये 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पर हमें 30 फंदे अपने बॉर्डर के लिए उल्टे करने हैं। तो ये तो है ही हमारे उल्टे, लेकिन उल्टी साइड से भी बॉर्डर में उल्टे ही बुने जाएंगे। धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे ये 30 फंदे पॉकेट के लिए हमने जो बॉर्डर बनाना है उसके लिए उल्टे बना लिए। अब आगे हमारा ये डिज़ाइन है, इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे, बटन पट्टी के फंदों को उल्टा बुनते हुए जाएंगे। उल्टी साइड से फिर हमें ये ध्यान में रखना है, जो बटन पट्टी के फंदे हैं उनको हमें उल्टा बुनना है। फिर ये जो हमारे 5 फंदे इधर सीधे होते हैं ये हमारे उल्टे। बीच में जो 30 फंदे हमने पॉकेट के बॉर्डर के लिए रखे हैं वो हमारे उल्टी साइड से भी उल्टे ही बुने जाएंगे। उसके आगे के जो फंदे हैं ये वाले, इनमें हमें देखना होगा, ये 5 के बाद ये 2 सीधे आएंगे, ये 5 उल्टे आएंगे, फिर यहाँ वाले सीधे आएंगे। ये हमें उल्टी साइड से ध्यान में रखना है। एक बार आप उल्टी साइड से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बटन पट्टी के हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये 5 डिजाइन के हो गए। अब ये जो 2 सीधे दिख रहे ना, अभी हमें इनको सीधा नहीं बुनना है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारे जो 30 फंदे होंगे वहाँ तक सभी फंदों को अब हमें उल्टा बुनना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। ये 30 हो गए हमारे पॉकेट के। अब यहाँ पर ये 5 फंदे हैं
जो सीधी साइड पर सीधे हैं, इनको हम यहाँ उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे करके 2 सीधे हैं, इनको सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे आ जाएंगे। लास्ट में है हमारे 3 फंदे, इसमें से 2 सीधे आएंगे और एज स्टिच उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए अभी 2 सिलाइयाँ बनी हैं। अभी हमें इसमें 4 सिलाइयाँ और बनानी है बॉर्डर की। तो यहाँ पर हमारा डिजाइन बनता जाएगा, यहाँ डिजाइन पट्टी के फंदे बनते जाएंगे और ये हमारा जो बॉर्डर है ये बॉर्डर बीच में बनता जाएगा। तो मैं 4 सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ। टोटल हमें 6 सिलाइयाँ बना के 7वीं सिलाई पर ये जो पॉकेट वाले फंदे हैं इनको बाइंड ऑफ करना है। तो मैं इनको बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बॉर्डर की हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी, जिससे हमारी ये 3 लाइनें आ गई। अब आप थोड़ा सा ध्यान डिजाइन पर दीजिएगा। 16 डिजाइन बना के 70वें डिजाइन की पहली सिलाई पर, यहाँ पर तो हमने अपना डिजाइन बनाया और 70वें डिजाइन की पहली सिलाई पर बीच में 30 फंदों को हमने उल्टा बुना, आगे हमने अपने डिजाइन के हिसाब से बुना। तो देखिए 70वें डिजाइन की पहली सिलाई पर बॉर्डर बनाया। अब यहाँ पर ये 6 सिलाइयों का जो बॉर्डर बना है, तो 18वें डिजाइन की हमारी यहाँ पर 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 18वें डिजाइन की तीसरी सिलाई पर अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे और चौथी सिलाई जो उल्टी साइड पर आएगी उस पे हम पीछे से अपनी जो हमने पॉकेट अलग से बनानी है उसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इन डिजाइन के अकॉर्डिंग आपने ध्यान में रखना है किसी भी डिजाइन पे, क्योंकि बाजू ये जो हमारी पॉकेट है इसकी लेंथ आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आपने डिजाइन के हिसाब से बनाओगे तो आगे आपको पॉकेट अटैच करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए 18वें डिजाइन की ये तीसरी सिलाई है। यहाँ पर हम अपने डिजाइन को बना रहे हैं। 3 उल्टे बुनने के बाद 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा, इस फंदे को पलट देंगे और बैक लूप से हम यहाँ 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदे को पलटेंगे और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। अब ये जो हमने 30 फंदे बॉर्डर के बनाए, इसमें से हम धागा अपनी तरफ करेंगे 1 और ये 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और 28 फंदों को बीच में बंद करेंगे, 26 फंदों को बंद करेंगे, क्योंकि 30 में से 2 इधर रखने हैं, 2 इधर रखने, बीच में हम 26 फंदे बंद करेंगे। तो देखिए इस तरह से आप 2 का 1 कीजिए, फंदे को आप थोड़ा लूज छोड़िए। अगर आपने फंदे को टाइट किया तो यहाँ से पॉकेट बिल्कुल सुकड़ी हुई बन जाएगी, पूरा पार्ट ही ख़राब लगेगा। फंदे को ढीला छोड़ के नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1, फिर फंदे को लूज रखिए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1, ऐसे ही आपने 26 फंदों को यहाँ पर बंद करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इन 26 फंदों को यहाँ पर बंद कर दिया। यहाँ पर हमें 2 रखने हैं, ये 2 का 1 किया, एक तो ये हो गया और एक ये वाला। अब इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो जो हमने 30 फंदे बॉर्डर के रखे उसमें से 2 इधर बच गए, 2 इधर बच गए, 26 हमने बंद कर दिए। अब ये आगे जो हमारा डिजाइन है इस डिजाइन को बुन लेंगे और 11 फंदे बटन पट्टी के। तो ये हमारे 18वां जो डिजाइन है इसकी तीसरी सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो रही, क्योंकि 4 सिलाइयों का ही डिजाइन है। चौथी सिलाई उल्टी साइड पर हमें पॉकेट को अटैच करना है। तो ये जो बॉर्डर है ये हमारा 4 लाइनों का बन गया है। 6 सिलाइयों में 3 लाइनें आ गई और जब 7वीं सिलाई पर हमने फंदों को बाइंड ऑफ किया तो एक लाइन सीधी साइड से फंदे बंद करने पर आ जाती है। तो अब जैसे हमने पॉकेट का बॉर्डर इस वाले पार्ट में तैयार किया है, अब सेम हम इस वाले में करेंगे। दोनों में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इसमें हमने यहाँ से फंदों को बुनना शुरू किया और इसमें हमारी पहले पट्टी आ जाएगी। तो इसमें आप देखिएगा पट्टी वाली साइड पे एक डिजाइन करके और फिर हमने 30 फंदों को उल्टा बुनना शुरू किया है। तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर भी बुन के दिखा देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे बटन पट्टी के। 16 डिजाइन बना के 70वें डिजाइन की पहली सिलाई है। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद
अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम 30 फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो धागा अपनी तरफ करके अब 30 फंदे आप उल्टे बनाइए। तो ये देखिए यहाँ तक हमारे ये 30 फंदे उल्टे आ गए। अब बच गया आगे ये हमारे डिजाइन के फंदे। तो 5 सीधे, 2 उल्टे, 5 सीधे और लास्ट के 3 उल्टे, ऐसे करके अब हमारा ये वाला पार्ट भी शुरू हो गया। फिर जब हम उल्टी साइड पर आएंगे तो बीच में जो हमने इसके पॉकेट के लिए बॉर्डर बनाना शुरू किया है वो 30 फंदे आपके उल्टी साइड से उल्टे बुने जाएंगे। बाकी आप डिजाइन के हिसाब से देख लीजिएगा, वो फंदे आपके डिजाइन के हिसाब से बनाए जाएंगे। ठीक यहाँ पर भी हमें 6 सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाना है। 6 सिलाइयों में जब 3 लाइनें आ जाएंगी, 7वीं सिलाई पर हमें ये जो 30 फंदे हैं इसमें से 2 इधर छोड़ेंगे, 26 बीच में बंद करेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे। अगर डिजाइन काउंट करेंगे तो डिजाइन वही होगा। 18वें डिजाइन की तीसरी सिलाई पर बीच के 26 फंदों को बंद करना है। तो मैं इसे भी अब इतना ही बना लेती हूँ, फिर इसमें हम पॉकेट अटैच करेंगे बैक साइड से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट में पॉकेट के लिए हमारा बॉर्डर तैयार हो गया। अब 26 फंदे यहाँ पर बंद हुए हैं, 26 इसमें बंद हुए हैं। अब इसकी हम पॉकेट बनाएंगे अलग से फंदे डाल के। तो ये देखिए इस तरह से एक सिलाई में आप सिंगल धागे के 30 फंदे डाल लीजिए। और जैसे ये मैं 10 नंबर से बना रही हूँ, पॉकेट मैंने यहाँ पर 9 नंबर से बनाई है। आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा, 1 नंबर ज़्यादा ले लीजिएगा पॉकेट बनाने के लिए, ताकि इसमें स्ट्रेचेबल थोड़ा ज़्यादा आ जाए। अब 30 फंदे डाल के सिंगल धागे के डाले हैं। पहले तो मैंने एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई। उसके बाद सीधी साइड से सिलाई सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, ऐसे करके हमने इसको कुछ पार्ट बुना। अब देखिए ये जो बॉर्डर है, इसके बॉर्डर पे हम यहाँ पर पॉकेट को सिलना शुरू करेंगे और इतनी हमें लेंथ बनानी है। तो हम इसकी फिर लेंथ को ऐसे नाप लेंगे, ऐसे करके यहाँ से, और इसको ऐसे करके नाप लीजिएगा। जब आपकी ये लगे आपको कि ये जो हमने देखिए 16 डिजाइन बना के और 70वें डिजाइन की पहली सिलाई पर बॉर्डर बुना, तो लगभग जो हमारे 14 डिजाइन है यहाँ तक आप प्लेन बना लीजिए, 14 डिजाइन तक, ठीक है। और उसके बाद जितनी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 डिजाइन आपके पूरे हों, 15वें डिजाइन की जो पहली सिलाई हो उसके वहाँ तक प्लेन बुन के फिर इसमें हम डिजाइन एडजस्ट करेंगे। 30 फंदों में हमारा वही हो जाएगा, 2 उल्टे 5 सीधे, 2 उल्टे 5 सीधे, 2 उल्टे 5 सीधे, 2 उल्टे 5 सीधे और लास्ट के 2 उल्टे। और फिर आगे हमारा डिजाइन बनेगा। इसमें फिर देखिए ये हो गया 15वां, 16वां, 17वां और ये 18वां। आप चाहो तो थोड़ा और नीचे तक कर सकते हो। 14वें डिजाइन की पहली सिलाई तक का आप प्लेन बना लो, उसके बाद फिर आप डिजाइन बना लो। इससे क्या होगा, जब हम इसको अटैच करेंगे ना, तो ये फिर आपका डिजाइन दिखेगा, पता नहीं चलेगा कि आपकी पॉकेट कहाँ से स्टार्ट हुई है बनने। तो ये हमारे 18वें डिजाइन की यहाँ पर तीसरी सिलाई बन चुकी है। जैसे 18वें डिजाइन की तीसरी सिलाई पर हमने ये पॉकेट के फंदों को बंद किया, चौथी सिलाई यहाँ पर इसकी उल्टी बनेगी और इसमें भी उल्टी बनेगी। तो इस तरीके से आप डिजाइन को एडजस्ट कीजिए। तो दोनों ही पॉकेट मैंने इसी तरीके से बना ली हैं। आप इतनी लेंथ रखिएगा, जैसे आपके 14-15 डिजाइन है वहाँ तक प्लेन बना लो। उसके बाद आप डिजाइन को बनाना शुरू करो। फिर बिल्कुल ठीक नाप ले लीजिएगा। देखिए जैसे अब ये डिजाइन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको इस हिसाब से, इस डिजाइन के साथ की पहली सिलाई से, तो हमारी लेंथ पूरी हो गई। अब इसको अटैच कैसे करना है ये ध्यान दीजिएगा। ये जो पॉकेट का हमारा हिस्सा है और ये वाला जो पार्ट है, इसका उल्टा और इसका सीधा आपने ऐसे मिलाना है, इसको इस तरीके से। तो दोनों को ऐसे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये वाले जो फंदे हैं हमारे यहाँ पर, ये 2 फंदे हमने जो 30 का बॉर्डर रखा था, इन 2 को छोड़कर इनको आप बना लो डिजाइन के हिसाब से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन फंदों को यहाँ पर बना लिया। अब बच गए ये 2 फंदे। ये पॉकेट लेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे। पॉकेट वाले में से एक फंदा हम ले लेंगे, इनको हमें यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। इस फंदे को आप इसके आगे डाल दीजिए, इस फंदे के आगे, ठीक है। और इस वाले को थोड़ा टाइट कर दीजिए। ये जो धागा है इसको आप पीछे की तरफ ले जाइए, क्योंकि ये 2 आपके यहाँ पर सीधे आने, यहाँ तक डिजाइन आपका बनेगा। तो एक तो जो हमने पॉकेट वाला लिया और एक जो हमारा सिलाई पर है, इन 2 का आप यहाँ पर एक फंदा ऐसे बना दीजिए और धागे को दोनों को टाइट कर लीजिए। अब ये जो पॉकेट वाला है, इसमें से एक फंदा और लीजिए और इसके आगे ऐसे डाल दीजिए,
ठीक है। अब एक ये पॉकेट वाला और एक हमारा पार्ट वाला, इन दो का इस तरीके से एक फंदा आप बना दीजिए। इसको थोड़ा टाइट कर लीजिए, इसको भी टाइट कर लीजिए। अब धागा अपनी तरफ करके, आपके फंदे हैं यहाँ पर ये वाले, ठीक है, इनको आपने अपने डिजाइन के हिसाब से बुनना है। ये जो धागा है, जब नेक्स्ट टाइप उल्टी साइड पर आओगे तो दोनों में से एक को हटा देना है बांध के। अब ये देखिए 5 फंदे आपके यहाँ पर उल्टे आएंगे, दोनों में से कोई भी आप धागा ले सकते हो बुनाई करने के लिए। इसमें ये नहीं होगा कि हम इससे बुने इससे बुने, 2 हैं आपके पास। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5 उल्टे आ गए, धागा पीछे और ये 2 फंदे आपके सीधे। बिल्कुल ठीक आपका सेम वही डिजाइन इसमें एडजस्ट हो गया है। आगे फिर हमें इसमें आपने 2 फंदों को एडजस्ट करना है। तो ये 5 फंदे देखिए मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ, दूसरी आपको सेम एडजस्ट करनी है। 5 उल्टे बुनने के बाद 2 फंदे हमने सीधे बनाए, उसके बाद फिर से हम अपने 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, फिर धागा पीछे और 2 फंदे ये सीधे, धागा अपनी तरफ करके 5 उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। अब बच गए ये वाले 2। अब ये जो सिलाई में फंदे हैं ना, इनको ले लीजिएगा और इनको आप ऐसे पकड़िए। अब ये जो बैक साइड में आपके फंदे हैं ना पार्ट वाले, उसका फंदा लीजिए और पॉकेट वाली सिलाई है के जो फंदे उन पर लीजिए। धागा पीछे करके 2 फंदे का आप यहाँ पर एक फंदा बना दीजिए सीधा। फिर इस फंदे को लीजिए और यहाँ इस सिलाई पर डालिए और ये एक पॉकेट वाला और एक सिलाई वाला, आगे से सिलाई डालकर इन 2 का आप एक फंदा बना दीजिए। यहाँ आपकी पॉकेट अटैच हो गई। अब ये यहाँ पर एक डिजाइन के हैं 5 फंदे उल्टे, इनको बुनिए और आगे आपके जो है बटन पट्टी वाले फंदे हैं। और बटन पट्टी अगर आपको लगे कि हमारी बटन पट्टी नीचे की तरफ जा रही है और जो हमारा पार्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये जो जाली वाला डिजाइन है ये ऑटोमेटिक आपका ज़्यादा बनता है और पट्टी आपकी छोटी लगने लग जाती है, तो इसमें हम शॉर्ट रोज कर सकते हैं। शॉर्ट रोज कैसे करेंगे, देखिए ये 11 फंदे आप यहाँ पर बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। आप यहीं से टर्न कर लीजिए, पहले फंदे को 11 में से स्लिप कीजिए और आगे के 10 फंदों को आप फिर से बुन दीजिए। तो इसमें आपका जो साइड वाला पार्ट है उससे बटन पट्टी जो है उसकी 2 सिलाइयाँ ज़्यादा बन गई। इससे बटन पट्टी का और आपके साइड वाले डिजाइन का जो लेवल है वो एक जैसा बन जाएगा, ऊपर नीचे नहीं रहेगा। अब देखिए आपका डिजाइन में डिजाइन मैच हो गया है और यहाँ आपका ये बन गया है, ठीक है। ये पार्ट आपका कंप्लीट। अब हमें इसकी आर्म होल तक की लेंथ पूरी करनी है, फिर इसमें मुड्डे की घटाई और गले की घटाई एक साथ होगी। पॉकेट को सीलना कैसे है, देखिए पार्ट को थोड़ा सा ऐसे आप सीधा कीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा, फिर पॉकेट को लीजिएगा। देखिए ये जो 2 सीधे फंदे दिख रहे हैं, इस सीधे वाले के लास्ट कॉर्नर के साथ इस वाली पॉकेट की आपकी ऐसे सिलाई होगी, इधर से भी इसके साथ होगी और ये हिस्सा आपका यहाँ बॉर्डर वाली किनारी के साथ अटैच हो जाएगा। सुई से आपने बारीक बारीक टाके लगाकर बैक पार्ट से इसकी सिलाई कर देनी है। ये तो हो गया आपका पूरा। अब इसमें आपको पॉकेट अटैच करनी, सेम तरीके से हमने इसको बना लिया है, इसमें भी आपने करना है। ये आपका पार्ट है, पार्ट का उल्टा हिस्सा, पॉकेट का सीधा हिस्सा, ऐसे आपने पकड़ना है। तो सबसे पहले तो ये जो 11 फंदे बटन पट्टी के हैं इनको आप बनाइए। इसमें भी आपको शॉर्ट रोज ऐसे ही करनी है। जब भी आपको लगे कि पट्टी छोटी पड़ रही है और पार्ट ऊपर जा रहा है, बीच बीच में कहीं पर भी आप शॉर्ट रोज कर दीजिए। तो यहाँ पर 11 ये और 5 डिजाइन के 16 फंदे आप बनाइए, इन 2 में अटैच करना है पॉकेट को। तो ये देखिए ये बटन पट्टी के 11 और 5 16 फंदे मैंने बना लिए। अब हम ये जो पॉकेट है इसको लेंगे, तो इधर वाले 2 और इधर वाले 2 इनको लेंगे, क्योंकि 26 फंदे हमने बंद किए थे, 30 फंदे हमारे अब ये हैं, तो 2 इसमें मिलके इधर के 2 हमारे कम हो जाएंगे, पूरे फंदे हो जाएंगे हमारे जितने हैं। अगर हमने यहाँ 30 बंद कर दिए होते तो हमारे फंदे कम पड़ जाते, इसीलिए हमने 30 का बॉर्डर बना के 2 इधर रखे 2 इधर रखे, 26 बंद किए, यहाँ पूरे 30 लिए। आपने बिल्कुल सेम करना है। अब देखिए कैसे करना है। इस धागे को आप पीछे कीजिए,
ये जो पॉकेट वाला फंदा है ना, इसको आपने पहले लेना है और इसके आगे आपने ऐसे डाल देना है। ठीक है, धागे को आप ऐसे कर लीजिए थोड़ा टाइट करके। और ये पॉकेट वाला जो आपका फंदा है ये वाला, तो और एक ये आपका पार्ट वाला बैक लूप से, इन दो का एक फंदा आपने सीधा बुन देना है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है यहाँ पर और इसको टाइट कर दीजिए। अब ये वाला फंदा लीजिए, पार्ट वाली साइड पे डाल दीजिए, एक पॉकेट वाला और एक पार्ट वाला। बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा आप सीधा बना दीजिए यहाँ पर। ये आपके यहाँ पर अटैच हो गया। इस सिलाई को छोड़ के अब ये जो पॉकेट वाले फंदे हैं, उल्टे हैं तो उल्टे और सीधे हैं तो सीधे, लास्ट के दो फंदे रहने तक आप इनको बनाइए। ये देखिए यहाँ तक बुन लिया। अब ये दो फंदे पॉकेट वाले बच रहे हैं। पॉकेट वाले फंदे हमारे किस तरीके से जाएंगे, ये जो पार्ट वाला फंदा इसको उठाइए, पॉकेट वाली सिलाई पर लाइए, धागा पीछे करके आगे से सिलाई डाल के दो का एक करिए। फिर से आप इस पार्ट वाले फंदे को लीजिए, इस सिलाई पर आप ऐसे कीजिए, ये पार्ट वाला ये पॉकेट वाला, आगे से सिलाई डालिए और दो का एक कीजिए। अटैच हो गई। अब धागा अपनी तरफ करके आगे जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए, जो सीधे हैं उनको सीधा बनाइए। तो इधर वाली पॉकेट भी हमारी अटैच हो गई। अब देखिए इसमें आपने कुछ नहीं करना है, बस आपका डिजाइन मिल गया है। अपना डिजाइन बनाते हुए आर्म होल तक की लेंथ बनानी है। सेम तरीके से आपने इसमें करना है। इस पार्ट को ऐसे थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा और ये देखिएगा इस वाली जो ये दो सीधे फंदे दिख रहे, ये पॉकेट को ऐसे सीधा करके इसकी इस किनारी के साथ आपने पॉकेट की सिलाई को ऐसे करना है। इसमें आपकी इस वाले के साथ ऐसे हो जाएगी, इसको ऐसे करके यहाँ तक इसको सील दीजिए तो पॉकेट कंप्लीट है। अब दोनों पार्ट की लेंथ मैं आर्म होल तक बना लेती हूँ, फिर इसमें हम मुड्ढे की घटाई और गले की घटाई साथ साथ करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट की लेंथ आर्म होल तक बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम मुड्ढे और गले की घटाई करेंगे। दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा, इस वाले पार्ट में यहाँ सीधी साइड से मुड्ढे की घटाई करके और सीधी सिलाई पर ही हमारी यहाँ गले की घटाई शुरू हो जाएगी। इस वाले पार्ट में हमारी पहले सीधी साइड से गले की घटाई शुरू होके और उल्टी साइड की सिलाई पर हमारी यहाँ मुड्ढे की घटाई होगी। जैसे कि हमने बैक पार्ट पे जब घटाई शुरू की तो सीधी साइड से की थी 39 डिजाइन बना के 40वें डिजाइन की पहली सिलाई पर। तो यहाँ पर 40वें डिजाइन की पहली सिलाई है, तो यहाँ से अब हमारी मुड्ढे की घटाई होगी और यहाँ से गले की। अब यहाँ पर 40वें डिजाइन की पहली सिलाई पर सबसे पहले हम गले की घटाई करेंगे, उसके बाद मुड्ढे की घटाई उल्टी साइड से होगी। तो यहाँ पर हम जैसे कि बैक पार्ट में 6 4 2 1 की घटाई की है, ठीक वही हम यहाँ पर करेंगे। 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रख लीजिए, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, फिर से फंदे को लूज कीजिए। 2 फंदे की घटाई हो गई 3, और ये देखिए 4 5, और फिर हमारी उसके बाद हो जाएगी लास्ट की 6 फंदे की। आगे हम डिजाइन के अनुसार अपनी सिलाई को बनाएंगे। अब ये एक फंदा है, इसको तो हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर ये जो 11 फंदे बटन पट्टी के हैं और ये वाला जो 5 फंदे का डिजाइन है, इसमें से 3 फंदे रहने तक, बाकी के फंदों को हम डिजाइन के अनुसार बुन लेते हैं। 40वें डिजाइन की पहली सिलाई है, यहाँ हम 3 का 1 करेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई को बना लिया। ये जो 5 फंदे की हमारी डिजाइन है, इसमें से अब हमारे ये 3 बचे हैं। इन तीनों को अगर टाइट हो तो ऐसे थोड़ा लूज कर लीजिए, फिर आगे की साइड से सिलाई डाल के 3 फंदे का 1 फंदा आपने ऐसे सीधा बनाना है। टाइट हो तो आप लूज कर लीजिए और फिर आसानी से आपका 3 का 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे 11 फंदे बटन पट्टी के हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे और उल्टी साइड से जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे सिलाई को बना दीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो घटाई की है उसे 2 सिलाई पहले लास्ट का बटन होल बनाया है। बटन होल मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। ऐसे जो हम इस तरह से लपेट कर जाली बनाते हैं, इस तरह से मैंने 2 बार धागा लपेट कर जाली बनाई थी और फिर उल्टी साइड पर हमने जो फंदा बढ़ाया था जाली का, वो नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करके घटा दिया था। तो जो हमारी जाली डबल जाली डली, उससे हमारा थोड़ा सा बड़ा बटन होल बन गया। ये ऐसे बनाया गया है। उल्टी साइड से हम सिलाई को उल्टा बुन के फिर यहाँ से हम 4 फंदे की घटाई करेंगे मुड्ढे की, और फिर यहाँ पर, यहाँ देखिए
ये जो 11 फंदे बटन पट्टी के हैं, इससे पहले इन 3 फंदों में आगे से सिलाई डालकर 3 का 1 करेंगे। फिर उल्टी साइड की सिलाई को हमें डिजाइन के अनुसार बुनना है। और आप एक बात का ध्यान रखिए, जैसे कि अब हमने यहाँ से 4 फंदे की मुड्ढे की कटाई कर दी, तो ये हमारा जो 40वां डिजाइन है, इसकी तीसरी सिलाई, ये वाले हमारे 5 फंदे जो होते हैं उसमें से हमारे 4 बचे। 4 में से अब हमें आधा डिजाइन ही बनाना पड़ेगा। तो इन 2 को हमने सीधा बना लिया। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलटेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। पूरा डिजाइन बनाने पर हमारा पूरा डिजाइन ही ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने इन 2 को सीधा बना के और यहाँ जाली डाली है। अब आगे हमारे पूरे डिजाइन बनते जाएंगे। बटन पट्टी से पहले यहाँ आगे से सिलाई डालकर 3 का 1 कर देना है। फिर उल्टी साइड की सिलाई को आपने बुनना है। तो ये देखिए, उल्टी साइड से भी सिलाई हमारी पूरी हो गई। 6 और 4 10। अब यहाँ से हम 2 फंदे की घटाई करेंगे और बीच में अपने डिजाइन को बुनते हुए ये 11 फंदे बटन पट्टी के, इससे पहले इन 3 फंदों में आगे से सिलाई डाल के 3 का 1 कर देंगे। तो 3 बार हमारी यहाँ 3 का 1 3 का 1 ऐसे घटाई हो जाएगी। और फिर उल्टी साइड से हम सिलाई को डिजाइन के अनुसार बुन देंगे। तो ये देखिए, उल्टी साइड से सिलाई को बना के अब आ गए हम सीधी साइड पर। यहाँ जो मुड्ढे की घटाई वो हमारी लास्ट बार की घटाई है, 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 6 4 2 1 की घटाई हो गई। अब देखिए, ये एक फंदा बचा सीधा, इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं ये हमारे सीधी साइड से भी उल्टे बुने जाएंगे और उल्टी साइड से भी उल्टे ही बुने जाएंगे। आगे वाले जो उल्टे हैं ये सिर्फ सीधी साइड पर आपके उल्टे हैं, उल्टी साइड से आपके सीधे हैं। बिल्कुल सेम तरीके से आगे आपकी इसकी बुनाई होगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये डिजाइन एडजस्ट हो गया, क्योंकि 4 उल्टे हैं। अगर हम इनको सीधी साइड से ऐसे रखेंगे तो यहाँ लुक अच्छी नहीं आएगी, इसलिए इन दोनों को हम दोनों तरफ से उल्टा और ये 2 आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग बनते जाएंगे। अब आगे हम डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुनते जाएंगे। और यहाँ पर ये जो 11 फंदे बटन पट्टी है, इससे पहले हम यहाँ आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे। यहाँ की घटाई पूरी हो गई। अब हमें सिर्फ घटाई यहाँ से करनी है। ये बटन पट्टी के फंदे छोड़कर 26 फंदे रहने तक हम यहाँ ऐसे ही 2 का 1 2 का 1 हर सीधी सिलाई पर करते जाएंगे। 3 बार हमने 3 का 1 3 का 1 किया, जिससे हमारे एक बार में 2 फंदे कम हुए। अब जब 2 का 1 करेंगे तो एक फंदा घटता जाएगा। अब मैं एक फंदा घटाते हुए 26 फंदे रहने तक इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से घटाई करते हुए अब हमारे पास यहाँ ये बटन पट्टी के 11 फंदे छोड़कर ये वाले 26 फंदे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हम आगे से सिलाई डाल के 3 बार तो हम 3 का 1 किए, फिर हम 2 का 1 2 का 1 करते गए। तो ये एक हमारा सीधा फंदा चल रहा है। तो अब सीधी साइड पर ये फंदे तो हम डिजाइन के अनुसार बनाएंगे, लेकिन इस फंदे को सीधी सिलाई पर हम स्लिप कर देंगे और उल्टी साइड से इसको बुन लेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सी बटन पट्टी के साथ साथ हमारी चैन बनती चली जाएगी। और फिर इसकी जो लेंथ है वो हम शोल्डर तक बना लेंगे। एक साइड के हम पहले कंधे जोड़ देंगे, यहाँ तक के 26 फंदे 26 फंदों में अटैच हो जाएंगे। ये जो 11 फंदे हैं इनकी फिर हम बुनाई करेंगे। ये जो हमारा बैक पार्ट, ये जो हमने घटाया हुआ है, बाइंड ऑफ किया हुआ है, एक साइड के जैसे ये इसमें अटैच हो जाएंगे। फिर हमारे ये जो बटन पट्टी है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी इतनी लंबी हम खाली बटन पट्टी के 11 फंदों को दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए यहाँ तक बुन लेंगे। तो फिर हमारा ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम ये जो दूसरी साइड का पार्ट है इसमें घटाई करते हैं। मैं आपको घटाई करना बताती हूँ। तरीका बिल्कुल सेम है, अंतर सिर्फ इतना आया है कि इसमें हमारी 39 डिजाइन बना के, यानी 39 डिजाइन बना के 40वें डिजाइन की पहली सिलाई पर यहाँ से गले की घटाई और 40वें डिजाइन की दूसरी सिलाई पर मुड्ढे की घटाई होगी। तो यहाँ पर मैंने ये जो 11 फंदे हैं बटन पट्टी के, इनको बुन लिया है पहले से ही। और फिर ये जो फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदों का हम यहाँ एक फंदा सीधा बना देंगे। अब आगे हम अपने डिजाइन के अनुसार अपनी सिलाई को पूरा करेंगे। फिर यहाँ उल्टी साइड से 6 फंदे की घटाई करेंगे, सिलाई को हम बुन लेंगे। फिर सीधी साइड पर आएंगे तो बटन पट्टी के बाद यहाँ हम इस फंदे को पलट के बैक लूप से 3 का 1 करेंगे। तो 3 बार हमने वही 3 का 1 3 का 1 करके घटाई करनी है। फिर हम एक फंदे की घटाई करते हुए जाएंगे। यहाँ हमारी 6 4 2 1 की घटाई होगी उल्टी तरफ से।
उसके बाद हमारा सेम जैसे ये वाला है ऐसे हो जाएगा। एक फंदा आपका ये जो सीधी सीधी चैन की जैसे आएगा, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। सीधी साइड पर जब आओगे तो वो वाला जो फंदा होगा उसको स्लिप कर दीजिए, आगे डिजाइन के अनुसार बुन लीजिए। उल्टी साइड से उस फंदे को हम बुन लेंगे, यानी पूरी सिलाई हमारी बनाई जाएगी। तो दोनों पार्ट को अब मैं यहाँ तक बना लेती हूँ और एक पार्ट के कंधे जोड़कर उसकी पट्टी को हम बना के और साथ के साथ ये जो बैक पार्ट है इसके साथ हम सिलाई करेंगे। जो हमारी बटन पट्टी होगी वो खिंचनी नहीं चाहिए, साथ के साथ उसको हम थोड़ा इतना सा बुन के सिल लेंगे तो पता चलता रहेगा। फिर मैं दूसरी साइड के कंधे जोड़ दूँगी। ठीक है, कंधे ये जो बटन पट्टी है, ये बटन पट्टी आप चाहो सुई से जोड़ लेना, आप चाहो सिलाइयों से जोड़ लेना, दोनों तरह की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। उसके बाद हम इसके मुड्ढे की बुनाई करेंगे। तो अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसकी आर्म होल बनाएंगे। आप चाहो तो इसी जैकेट को फुल बाजू भी बना सकते हो, बाकी का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। बाजू बना के आप आर्म होल में अटैच कर देना तो फुल बाजू बन जाएगी। हाफ बाजू के लिए हम इसकी फंदे उठाकर आर्म होल बनाएंगे। तो अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसकी आर्म होल बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो जैकेट है यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। पहले हमने इसके दोनों फ्रंट वाले पार्ट को कंप्लीट किया। पहले एक पार्ट को हमने यहाँ शोल्डर जॉइंट किए, फिर ये वाली जो पट्टी है इसको बुनते हुए इतनी लेंथ हमने बनाई, जो बैक पार्ट का एरिया होता है उसमें हमने साथ के साथ सील दिया। फिर ये वाला जब पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया तो बटन पट्टी इस बटन पट्टी में हमारी अटैच हो गई और एक साइड की इसकी आर्म होल मैंने बनाकर कंप्लीट कर दी है। अब हम इसकी दूसरी साइड की आर्म होल बनाएंगे। ये देखिए, जैसे मैंने ये बॉर्डर यहाँ पर उल्टी उल्टी लाइनों का बनाया, बटन पट्टी भी उल्टी उल्टी लाइन से बनाई, तो हमने फिर ऐसे ही लाइन वाला ही बॉर्डर अपनी आर्म होल का बनाया है। तो इसमें अब हमें फंदे उठाने हैं। अगर जैसे हम कोई और बॉर्डर बनाते हैं एक उल्टे एक सीधे का, तो हमें फंदे ज़्यादा उठाने होते हैं। लेकिन अगर हम इस टाइप का बॉर्डर बनाएंगे तो इसमें हमें फंदे कम चाहिए होते हैं। तो हमने अपनी वही 10 नंबर की सिलाई ले ली है और यहाँ पर हम अपना धागा जॉइंट करेंगे ताकि जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो नीचे की तरफ जाए। ठीक है, तो ये देखिए धागे को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से लेकर देखिए ये जो हमने इसके शोल्डर को जॉइंट किया है, यहाँ से यहाँ तक हमें 58 से 60 फंदे उठाने होते हैं। अब मेरी एक आर्म होल कंप्लीट हो गई है तो मैं उसी हिसाब से उठाऊंगी। तो इसमें मैंने 58 यहाँ से लेकर और यहाँ तक, एक ये हमारा कंधे का जोड़ है, फिर इस जोड़ से और यहाँ तक 58 इतने फंदे उठाए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 60 फंदे उठा सकते हो, इससे ज़्यादा आपके फंदे नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर आपकी जो आर्म होल है बहुत ही ज़्यादा लूज बनेगी और शेप अच्छी नहीं आएगी। तो धागे को जॉइंट कर लिया है। अब देखिए एक और इस तरह से 2 और ये यहाँ पर 3, ऐसे करके इसमें मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक 58 यानी 58 फंदे उठाऊंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 कर सकते हो। फिर यहाँ से और फिर यहाँ तक के मैं 58 यानी टोटल हमारे जो फंदे होंगे वो 116 फंदे हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने फंदे उठा लिए हैं यहाँ से लेकर और ये जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है यहाँ तक हमने 58, फिर ये बीच में मैंने मार्कर लगा दिया ताकि फंदे काउंट करने में आसानी हो जाए। इससे आगे हमने 58। अब सीधी साइड से हमने फंदे उठाए तो ये हमारी सिलाई सीधी बुनी गई, क्योंकि धागा पीछे की तरफ जाता है जब फंदे उठाते हैं। अब उल्टी साइड से भी हम सिलाई को सीधा ही बुनेंगे तो फिर हमारी इस तरह से ये जो लाइनें आई हैं आर्म होल में, ये देखिएगा इस तरह की ही आ जाएंगी। या तो हम उल्टी उल्टी सिलाई बुन ले या हम सीधी सीधी बुन ले। अब इधर से सीधी आई है, अगर इधर से उल्टी बुनेंगे तो फिर यहाँ आर्म होल की पूरी शेप ही ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम सीधी सीधी सिलाई बुनेंगे। तो आप इस तरह से धागे को पीछे कीजिएगा और लास्ट तक सिलाई को सीधा बुनते हुए आप इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। ऐसे करना है, धागा पीछे और इसे सीधा सीधा बुन देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को सीधा बुन लिया तो हमारे पास यहाँ पर देखिए एक लाइन तैयार हो गई है। अब हम सीधी साइड से भी सिलाई को सीधा बुनेंगे, फिर उल्टी साइड से सिलाई को सीधा बुनेंगे, उसके बाद फिर हम सीधी साइड से सीधा बुनेंगे। जब हमारे पास यहाँ पर 4 से 5 सिलाइयाँ बन जाएंगी। अब हम देखिए, अब एक तो हमारी फंदे उठाने वाली सिलाई थी
और फिर हमने फर्स्ट सिलाई बुनी उल्टी साइड से। हम उसको काउंट नहीं करेंगे, जो हमने सिलाई फंदे उठाने वाली होती है उसको नहीं गिनेंगे, जो हमने बुनी है उल्टी साइड से उसको गिनेंगे। तो अब हम ये दूसरी सिलाई बना रहे हैं, फिर तीसरी, चौथी, ठीक है। चौथी सिलाई या पांचवी सिलाई उल्टी साइड पर आएगी, उस पर हमें इसमें 6 फंदे पूरे पार्ट में घटाने हैं, जिससे इसकी जो शेप है अच्छी आएगी। तो अब मैं ये दूसरी सिलाई बना रही हूँ, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सिलाइयाँ मैं सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें आपको इस तरह से ये 2 लाइनें दिखेंगी। पांचवी सिलाई है और हमारी ये उल्टी साइड है। अब इसमें हम देखिएगा, यहाँ से लेकर ये जो शोल्डर का जॉइंट वाला पार्ट है, इतने पार्ट में 3 फंदे घटा देंगे, फिर आगे वाले पार्ट में 3 फंदे घटा देंगे। तो जो हमारे 116 हैं उसमें हमारे 10 फंदे बच जाएंगे। बनाना हमें ऐसे ही है, सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। आप यहाँ पर 5, 6, 7 जितने फंदे बनाना चाहो उतने फंदे बना के आप एक फंदा घटाइए। बीच बीच में आप घटा दीजिए, ज़रूरी नहीं होता कि हम फंदे काउंट करके ही बुनेंगे। ये मैंने लगभग 2, 4, 6, 8, 9 फंदे बनाए हैं, और उसके बाद 2 फंदों में ऐसे सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। ऐसे ही फिर कुछ फंदे बनाएंगे, फिर घटा देंगे, फिर थोड़े से फंदे और बना के 1 फंदा या घटा देंगे। तो 3 इतने पार्ट में हो जाएंगे, 3 इतने पार्ट में अपने घटाने हैं। उसके बाद इसमें फिर हम 2 से 3 सिलाइयाँ और बुन लेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से बॉर्डर की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसमें जब सीधी साइड से 4 लाइनें हमारी दिखनी शुरू हो जाएंगी, तब हम सीधी साइड से ही फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, तो हमारी 1 लाइन और आ जाएगी। तो मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारी ये 4 लाइनें आ गई हैं। देखिए 1, 2, 3 और चौथी लाइन हमारी सिलाई के ऊपर है। अगर मैं आपको टोटल सिलाइयाँ बताऊं तो इसमें मैंने फंदे उठाने के बाद 7 सिलाइयाँ बुनी हैं। फंदे उठाने के बाद अब हमारी ये 8वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो सीधी साइड से इन सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से 2 का 1 कीजिए। ना तो आपने फंदे को लूज छोड़ना है और ना ही ज़्यादा टाइट करना है। आपने बिल्कुल नॉर्मल, जो हम नॉर्मल बुनाई करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही 2 का 1, 2 का 1 करके इन सभी फंदों को बंद करना है। बाकी अगर आप किसी और तरीके से फंदों को बंद करते हो तो अपने हिसाब से भी बंद कर दीजिए। तो इन सभी फंदों को हम बंद कर लेते हैं, फिर इसमें हम चैन बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को हमने बंद कर दिया और यहाँ से धागे को काट दिया है। अब इसमें हम जो चैन बनाएंगे वो इसकी सीधी साइड से ही बनाएंगे। अगर धागे को कट नहीं करेंगे तो वो हमारी उल्टी साइड से बनेगी। तो हमने सीधी साइड से चैन बनानी है। यहाँ अपनी ऊन को फिर से हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी ऊन को इस तरीके से बांध दिया है और वही 10 नंबर का मैंने यहाँ पर क्रोशिया ले लिया है। और अब हम यहाँ इसमें चैन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक फंदा यहाँ पर बना लेना है, ऐसे करके। अब इस फंदे के अंदर से एक फंदा हम और बना लेंगे। अब हम अपनी चैन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे, जहाँ से हमने फर्स्ट फंदा बनाया उसी में क्रोशिया डालेंगे और एक फंदा हम बनाएंगे। तो देखिए अब हमारे क्रोशिया पर ये 3 फंदे हैं। 3 में से हम एक फंदा ऐसे बुन लेंगे। फिर से हम क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे, उसी छेद में हम अपना क्रोशिया डालेंगे, एक बार हम और बुन लेंगे। तो आपके पास इस तरह से 3 फंदे होंगे। 3 का फिर से आप एक फंदा बना दीजिए। उसके बाद फिर से आप क्रोशिया पर ऐसे लीजिए और तीसरी बार वहीं पर अपना क्रोशिया डालिए और एक फंदा बना लीजिए। फिर से आपके होंगे 3 फंदे। 3 का आप एक फंदा बनाइए। अब ये जो आपके यहाँ पर एक आपकी चैन तैयार हुई है, एक फंदा आप ऐसे बुनिए। इसमें से ऐसे बुनने के बाद इसे देखिएगा कि आप कहाँ पर इसे ऐसे लगा सकते हो। जितना आगे कर सकते हो उतना आगे ऐसे डालिएगा और ऐसे करके फंदा बना लीजिए और यहाँ पर इसे लॉक कर दीजिए। 2 में से एक बना दीजिए। ठीक है, अब फिर से हमें ऐसे ही बनाना है। देखिए ऐसे लीजिए, उसी छेद में अपना क्रोशिया डालकर ऐसे बुन लीजिए। 3 हो गए। 3 में से आप एक बनाइए, फिर ऐसे लीजिए, वहीं पर डालिए। 3 फंदे हो जाएंगे। 3 का 1 कर दीजिए,
फिर ऐसे क्रोशे पर धागा लीजिए, उसी छेद में डालिए, ऐसे बुनिए, 3 का 1 कीजिए। अब एक चैन बना के और फिर इसे थोड़ा सा आगे लगा दीजिए। ऐसे करते हुए आपने ये यहाँ तक अपनी चैन बना देनी है। फिर उसके बाद आपने इसकी सिलाई करनी, ऐसे उल्टा करके दोनों तरफ की साइडों को सील दीजिए। फिर ये जो हम चैन बना रहे हैं, जैसे हमारी ये बनी है, अगर आप चाहो तो ये वाली जो बटन पट्टी है, जो बैक और फ्रंट है, इसमें भी आप बना सकते हो। इसमें आपको क्या करना होगा, लगभग जैसे आप यहाँ से बनाना इसमें शुरू करेंगे, ठीक है, सीधी साइड से आप बुनते जाइए, इस साइड से बुनना शुरू कीजिए, इस साइड से ऐसे बुनते हुए ये वाली जो नीचे वाली बटन पट्टी, फिर इसके ऊपर से फिर राउंड में जाते हुए इस बटन पट्टी पे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे आपकी राउंड में चैन बन जाएगी। अगर नहीं बनाना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ बाजू बाजू पर बना लीजिए। तो मैं इसे एक बार पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको इसकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी जैकेट बनके तैयार हो गई है। और इसमें मैंने क्रोशिया से राउंड में ही चैन बना दी है। चैन बनाने के बाद आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हो, बहुत सुंदर आई है। बाकी अगर आप ना बनाना चाहो तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर हम इसमें चैन बना देते हैं तो इसकी लुक और भी बढ़िया आती है। अगर आपको ये जैकेट पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।